Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, ये हाल चाल। आज एक बार फिर से देखने वाले हैं कुछ और रैंडम मीम्स। गाइस बेसिकली होने वाला है रैंडम मीम्स का पार्ट 17। तो चलो गाइस, बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इतनी सी चार्जिंग करी बस उसकी 50। अच्छा हाँ, उसकी इतनी सी चार्जिंग करके एंड फिर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी ऐसा करता हूँ कि मोबाइल लगा देता हूँ, उसे आधा पौना घंटा के लिए छोड़ देता हूँ, तो वो चार्ज हो जाता है 60-70%। फिर उसे यूज करता हूँ, मतलब डायरेक्टली नहीं यूज करता हूँ। बेसिकली क्या करता हूँ, पहले चार्ज किया 40-45 मिनट एंड देन उसके बाद 10-15 मिनट से छोड़ दिया, तो गर्म हो रहा होता फोन, क्योंकि फास्ट चार्जिंग आजकल फोन में उसे ठंडा करना 10-15 मिनट, फिर यूज करता हूं। तो बेसिकली 1-1.25 घंटे का ब्रेक देता हूं बीच में मोबाइल को, ताकि उसका सारा इंटरनल जो बॉडी है वो ओवरहीट ना हो जाए, रिलैक्स रहे एंड वी कैन यूज। बट जो ये मीम रिलेटेबल होगा फॉर माय फ्रेंड्स, क्योंकि वो ऐसे करते थे जब वो पीजी में होते थे, मोबाइल लगा लिया थोड़ी देर, चलो भाई दोबारा यूज करो। तो दैट वाज दैट टाइम। सो या द मीम इज रिलेटेबल, आई हैव सीन दैट, बट मैं तो अब नहीं करता हूँ। पहले आई थिंक पहले बहुत ज्यादा ये सब करता था, बट आई नाउ यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द मोबाइल फोन, सो द मीम इज रिलेटेबल। ओके, नो कमेंट। यहाँ देखो, बॉडी शेविंग नहीं करी जाएगी, बट यार ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हम मंगाते एल है, वो आ जाता एक्सएल है, एंड फिर उसका साइज इतना ज्यादा होता है कि ठीक है। ये एक्चुअली गाइस हुआ था हमारे साथ, हमने एक शर्ट मंगाई थी, बट हमने मंगाई थी एल मतलब लार्ज में, और वो डबल एक्सएल आ गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि डबल एक्सएल का साइज का वो होगा, एंड जब वो पहनी तो वो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। इतनी ढीली थी वो, क्योंकि वो ज्यादा ढीली थी। डबल एक्सएल का आप समझ सकते हो, XXL तो ओके नो प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे इतनी बड़ी शर्ट क्यों मंगाई, तो वो ऑर्डर वापस हो गया था, बट वो शर्ट जो है ना वो थोड़ी फट गई थी, तो इसी कारण से वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था। फिर तो वो पड़ी है, तो अब तो वो आ जाती है, हमारे पापा जी पहन लेते हैं उनको, क्योंकि उनके बॉडी को फिट होती है, लेकिन हमें नहीं होती है, हमें तो बहुत डेली आती है। बाकी तो मीम इज दिस, आप जो कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं मीम कितना रिलेटेबल है। ओके। तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे। अब जो वो दूर से चप्पल आएगी, ठाए 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 पड़ेगी। अरे रे रे रे, ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है, आई नो गाइस। मैं एक्चुअली दिवाली का सीन मुझे याद है, कितनी बार दिवाली में हुआ है। सोन पापड़ी जब आती है ना, वो डब्बा, सोन पापड़ी का डब्बा, तो ना आज जब मैं छोटा होता था, मैं ऐसे ऐसे उंगलियों से देखता था कौन सी मिठाई आ रही है, रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन नहीं, जैसी सोन पापड़ी का वो रेड कलर का डब्बा आता था ना, उस पे रेड कलर की कवर चढ़ होता था, मुझे दूर से दिखता था, अरे सोन पापड़ी है। मैं यार दादा चुपचाप, जैसे वो दिए रखना चाहते थे, मैं चुपचाप खोलता था, देखता था कैसी वाली सोन पापड़ी है। तो बेसिकली पहले वो स्क्वायर शेप में सोन पापड़ी आती थी, आजकल तो पूरी प्लेन शेप में सोन पापड़ी आती है। लेकिन जो प्लेन शेप में सोन पापड़ी आजकल आ रही है वो ज्यादा स्वाद है, लेकिन वो बॉक्स वाली पुरानी है, स्क्वायर वाली। तो यार मैं ट्राई करता था खाने की, बट दांत बहुत पड़ जाती थी। एक बार हुआ था ऐसा, तो क्या वो एक्सपीरियंस काफी अब दर्दनाक तो था, बट ठीक है, होता रहता है। अब तो चलो इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट या बचपन में बहुत होता था। अब जरूर बताना मीम कितना रिलेटेबल है मेरे लिए। तो ये रिलेटेबल नहीं है, ये रियलिटी है। इट्स अ एक्सपीरियंस, इट्स अ रियलिटी ऑफ आवर चाइल्डहुड। बचपन में तो ऐसा बहुत किया, अब तो पता नहीं। बाकी अब जो कोई डॉक्टर बताना आपने ऐसा बचपन में किया कि नहीं। ओके।
वाओ, क्या मतलब एडिटिंग के लिए तो सल्यूट है। वाओ, क्या एडिटिंग करी है। बट इट वाज लाइक पढ़ने ही क्यों जा रहे हो, सीधा बॉल से गिरो एंड चैप्टर ही खत्म और बोल दो अपने मम्मी पापा को कि अरे बॉल से गिर गया, चोट लग गई, तो फिर रेस्ट कर रहे हो। वाह क्या आइडिया है, वाह वाह वाह। लेकिन स्टडी फिर भी इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू स्टडी बिकॉज एजुकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर। बात तो सही है। फ्यूचर के लिए अगर आपको पावरफुल बनना है अपने फ्यूचर में, तो यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। बाकी द मीम इज आई, बट ओके। Okay. I can feel that pain, but यार मोमोज खाने से पेट नहीं भरता है। बट ठीक है यार, अगर आप मोमो लवर हैं तो यू कैन ट्राई इट, बट दैट इज वेरी वेरी पर्सनल। बट गाइज, अगर आप खाना खाने जाते हैं तो प्योर खाना भी खाएं। अगर आपको ये सब खाना आप खा सकते हैं, साथ में प्योर खाना भी खाना, जो देसी घी का खाना बनता है, दाल चावल रोटी ताकि आपका असली पेट भी भरे। मोमोज पेट भर सकते हैं बट वो एनर्जी नहीं देंगे जो खाने से मिलते। सो बात तो सही है। I am so health conscious, so I prefer balanced diet. But yeah, the meme is जो भी आजकल ये फूड लवर है, फास्ट फूड लवर, तो उनके लिए तो रिलेटेबल है। पहले मेरे लिए रिलेटेबल था चाउमीन फॉर्म। मैं चाउमीन का बहुत मैड लवर था, बट उससे मुझे बहुत दिक्कत हुई थी बॉडी में, इसी कारण से नाउ आई एम हेल्दी फूड लवर। तो द मीम इज ओके, आई थिंक। या नहीं, ओके ओके अरे कहना क्या चाहते हो? ओके। Okay. हाँ, ये होता है, मतलब बहुत पहले होता था, अब तो नहीं होता है। जब मतलब मैं बेसिकली गया था कहीं पे, तो वहां मैंने ऐसा सीन देखा था एंड आई वाज लाइक मैं उठा था एंड अचानक से मैं काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे उनके, तो मतलब उस साइड में एंड आई वाज वाचिंग वो क्या रहा है। मैं तो उठा था एंड मैं आंख धो के एंड एकदम से आए एंड बातचीत हेलो 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 ऐसे मैं सोच रहा है ये चल क्या रहा है। मैं फिर देख रहा था दूर से, समझ तो कुछ नहीं आया, तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ। मैंने कुल्ला किया, उन्होंने मुझे देखा, मैं चुपचाप कुल्ला करके वापस सो गया। फिर उठा मैं शाम को। ये मैं ऐसे कर सकता हूँ। इससे क्या होता है ना, सोते रहने से आई नो इट्स अ नेगेटिव थिंग, बट इससे कम से कम वो जो शाइनेस फील होती है देख के, वो नहीं फील होगी ज्यादा। या इट्स लाइक शॉर्टकट सोल्यूशन। तो बाकी द मीम इज डिसेंट। आप जरूर बताना मीम कितना रिलेटेबल है। मेरे लिए तो 1000% रिलेटेबल है। Okay. ये बात तो सही है। मैं भी सोचता था जब मैं अपना छोटा होता था कि स्टार्स वगैरह, मैं सोचता था कि ये तारे इतनी दूर क्यों है। तो मैं यूं करके सोचता था शायद ये मेरा और इनके बीच को डिस्टेंस, मतलब कोई दूरी का प्रॉब्लम है। तो मैं पास जाके मैं देखता तो क्या फिर और दूर जाते थे। तो ये बात मैंने पूछी थी, तो मम्मी ने बताया था कि वो बहुत दूर है हमसे, इतनी ज्यादा दूर है कि हम जितनी पास जाएंगे वो और दूर हो जाएंगे। तो फिर मैंने पूछा ऐसे कितना दूर है, कह रहे उसका तो उन्हें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं था, उन्होंने बोल दिया कि जितना चंदा मामा दूर है। फिर अब मुझे पता है गाइस वो तो बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, क्योंकि अब तो पढ़ा हुआ है उसके बारे में। तो क्या गाइस, बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो इतनी जल्दी चांस भी नहीं है, क्योंकि अगर हम पास भी जाएंगे तो बेसिकली वो स्टार नहीं होता, वो एक आग का गोला टाइप शेप में होता है जो दूर से स्टार लगता है, इतना छोटा सा। हकीकत में उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि डर जाएंगे हम थोड़ा। बाकी जोक्स अपार्ट, आजकल के जो ये सोशल मीडिया वाली कीड़े वाले टाइप बंदे जो जनरेशन आ चुकी है, इनके लिए 500 पीपल का वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेचुरल। बट नेचर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नेचर पे भी ध्यान देना चाहिए। सो आई ऑल्सो बिलीव दैट नेचर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। Do enjoy with it. Baki meme is decent. Okay. Very
वाह यार, ये तरीका बिल्कुल सही है। दे विल बी लाइक, कर क्या रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे झूल रहा हूँ, देख रहा हूँ, गिन भी लिया चुपचाप। अच्छा ठीक है, चल बच आए, ओके ओके। आइडिया तो बहुत यूनिक एंड क्रिएटिव है, इसे ट्राई जरूर करना चाहिए। इससे यार एक उनको अजीब भी नहीं फील होगा एंड थोड़ा सा सोचेंगे भी हुआ क्या, लेकिन काम हो जाएगा। तो या सीधी बात तो बकवास, दिस आइडिया इज creative and good. So the meme is in reality also relatable and अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो ट्राई भी कर सकते हैं। So the meme is perfectly okay. Okay. 3-6 3-6 एक मिनट यार, तू याद करने मैं देना ऐसे ही मुझे। बोल रहा 3 हाँ, ये वाला मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे दोस्त के साथ हुआ था। मतलब दोस्त नहीं थे, क्लासमेट थे जब मैं पुराने स्कूल में था एंड वहां ये कांड बहुत होते थे, बहुत ज्यादा करते थे वो। एंड प्रॉब्लम ये थी कि अब बहुत ज्यादा छेड़छाड़ से तो हम ही फंस जाते थे। वो बेसिकली सोल्यूशन सोचते थे कैसे बचा जाए। अब प्रिंसिपल ने पकड़ लिया तो प्रिंसिपल जैसे मोबाइल पकड़ लेते तो मोबाइल लेके आते थे वो। उस टाइम मेरे पास तो होता नहीं था मोबाइल, तो वो क्या करते थे, उनको पता है कि ये मोबाइल जो है कि हमारे नाम पे वो हो जाएगा, तो वो बेसिकली एक जुगाड़ निकालते थे। जैसे क्लास में ज्यादा बच्चों के पास मोबाइल है तो क्या करते थे, एक मोबाइल मेरे उसमें बैग में डाल के छोड़ दिया। ये हुआ था मेरे साथ, बैग में डाल के छोड़ दिया। एंड मैं रिसेस में नीचे खाना खाने गया, लंच ब्रेक था, ठीक है। तो गाइस हम गए लंच ब्रेक में खाना खाने, मैं खाना खा के वापस आया, क्लास में शोर बज गया कि उसका रित करके कोई बंदा था, उसका फोन कहा। मैंने कहा, मैं चुपचाप आया, अपने बैठ गया। मैं कहा होगा कि यहीं पे ढूंढ रहे होंगे फोन। तो सबके बैग चेक कर रहे कि सबके बैग चेकआउट करो, तो सबके बैग चेकआउट करो। तो मैं ये सोच रहा, मैंने पूछा पीछे क्या हुआ, कह रहे उसका फोन घूम गया था, पता है। मैं कहा ना। तो हमारी क्लास शुरू हुई, हमारी फिजिक्स की क्लास थी, तो मतलब 8th की बात है आईसीसी में। तो जैसे ही मैं क्या बोलते हैं अपना बैग खोला, मैं कहा चलो कॉपी निकालू फिजिक्स की, देखा क्या कि नीचे ना एक स्क्रीन से चमक रही, ये क्या है, ये क्या है। फिर देखा था ये तो मोबाइल है। तो मैंने वो निकाला, देखा ये, और अचानक से पता नहीं पीछे से किसने मोबाइल देख लिया। अरे ये मोबाइल, हाँ ये मोबाइल है, लेकिन ये किसका है, कह रहे ये तो मेरा है। तो बस वहां पे होगी बस। अब जबकि पता कुछ भी नहीं था, बाद में पता चला कि दैट वाज रॉन्ग थिंग, आई वाज करेक्ट, आई वाज नॉट द कल्प्रिट, बट मुझे कल्प्रिट बनाया गया, बचने की ट्रिक निकाली गई। दैट वाज नॉट सो गुड, बट ठीक है यार, इट वाज अ काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। एंड तब जब वो हकीकत पता चली तो वो नंबर नहीं दे रहा था, तो वो लाइक अब ऐसे ही कर रहा था। एंड फिर वो नंबर लिया नहीं, बाद में उन्हें पता चल गया था कि ओरिजिनली कौन है, मामला सेट हो गया। ठीक है, सो द मीम इज दिस, अब जो मीम कितना रिलेटेबल है मेरे लिए, तो ये एक्सपीरियंस के तौर पे तो या 100% रिलेटेबल है, बट मैंने कभी ऐसा किया नहीं, तो या इट इज लाइक ओके। Okay. பெருக்கியாச்சு ஃபேன் ஆன் பண்ணிக்கோ. ये रोज का कहानी है, रोज का स्ट्रगल है। एंड वो स्ट्रगल इतना ज्यादा टफ है, जस्ट इमेजिन वो 5 मिनट भी रुक पाना ना। भरी गर्मी में, अभी जो गर्मियां आई थी 40-45 डिग्री के टेम्परेचर पे, जब पंखा बंद होता था और मैं खाना खा रहा होता था, तो जो गीले होते थे पसीने में, ओ माय गॉड। बट झाड़ू लगाना भी इंपॉर्टेंट है, बट क्या करे यार, गर्मी ही इतनी ज्यादा थी उस समय, क्या बात तो सही है। कि दिक्कत होती थी। रोज की कहानी है। अब तो चलो धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं, पर या गर्मी अभी भी है, बट उतनी नहीं है, स्वेटिंग वाली नहीं है, बट गर्मी तो मुझे लगती है अभी भी। तो आप जो बताइए मीम कितना रिलेटेबल है मेरे लिए, तो मैं कह रहा हूँ रोज की कहानी है, रोज, एवरी सिंगल डे। तो द मीम इज रिलेटेबल अप टू इनफिनाइट। Okay. दिल ये बेचैन हुए, रस्ते पे बहन हुई,
ताल मिला। बट यार गॉड ऑफ डांस के सामने, बट या इट्स अ मीम, सो मीम के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली रिलेटेबल है। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे भी याद है जब हम स्टार्टिंग में अब रील्स बनाते थे डांस की, तो अरे यार मुझे याद है, मैं अब देखता हूँ अपनी पुरानी डांस रील तो मैं सोचता नहीं मैं क्या करता था। अब तो चलो काफी इम्प्रूवमेंट आ चुके हैं, लेकिन पहले तो इट वाज रियलिटी, नाउ इट इज बिकमिंग द एक्सपेक्टेशन। Maybe in future it become a complete expectation. बाकी जोक्स अबाउट मीम इज रिलेटेबल। अब जो बता मीम कितना रिलेटेबल है, मेरे लिए तो रिलेटेबल है। Okay. और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती तो इन वाकयात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। ये बात तो सही है यार, मतलब पहले होता था, अब तो जब से मैंने शेड्यूल चेंज किया, मुझे 7-8 साल हो चुके हैं, 7-8 साल नहीं शायद, हाँ 6-7 साल हो चुके हैं, नहीं हाँ 6-7 साल हो चुके हैं। तो तब अब तो स्लिप नॉर्मल होती थी। पहले जब मैं वो नॉर्मल स्लिप में होता था तो पापा के मोबाइल होता था, उनके पास आया था, जब लेट आया था उनके पास मोबाइल एंड्रॉइड वाला, तो या आई वाज यूज्ड टू वॉच द वीडियोस, मतलब रैंडमली कुछ भी देखता था। मैं देखता था घर कैसे बनाते हैं वो बैम्बू स्टिक से, एंड कभी देखता था मैं कि न्यूक्लियर वेपन से अगर कुछ हो जाएगा, ब्लास्ट तो क्या होगा। तो इस तरह की बहुत सारी रैंडम वीडियोस हम देखते थे उस जमाने में, मतलब जमाने नहीं कहेंगे, उस समय। तब मैं आई थिंक स्कूल लाइफ में होता था, या मैं मतलब स्कूल लाइफ पार कर चुका था, आई थिंक या स्कूल लाइफ पार कर चुका था मैं, इंटरमीडिएट में था, मतलब 9th 10th इस टाइम। तो ये वो यूज्ड टू वॉच दैट वीडियोस एंड आई यूज्ड टू थिंक ऐसा पॉसिबल है, एंड मम्मी वाज लाइक सोया नहीं अभी तक वो वीडियोस देख रहे हैं। बट जोक्स अपार्ट, हम गेम्स भी खेलते थे गाइस। अगर आपको याद हो वो पुरानी क्या नाम था उस गेम का, हिल क्लाइंब रेसिंग, क्या गेम थी वो, खेलता रहता था मैं 1.5-2 घंटे तक रात को, जब मैं 9th 10th में खेल के सो जाते थे। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बाकी द मीम इज रिलेटेबल, आप जो जरा कितना रिलेटेबल है। Okay. So guys, that's it for today for this video. आज की वीडियो में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।